अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और ये सोच रहे हैं कि आपको अपने बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत करनी है या किसी एजेंसी के पास जाना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए, तो किन चीजों का ध्यान रखना है आपको, मैं एक एक करके आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं तो उनको हमें नहीं करना है, और किन चीजों का ध्यान रखना है वो हम लोग समझते हैं, ताकि प्रॉपर तरीके से अगर किसी एजेंसी के पास भी हम जा रहे हैं तो हमें सर्विसेज मिल सके, हम मिसगाइड ना हो। इन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको आपके दिमाग में क्या रखना है कि डिजिटल मार्केटिंग में जो भी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। रिजल्ट्स टेक्स टाइम बिकॉज ऑफ डेटा एंड प्लेटफॉर्म। आज के टाइम में जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे हम बात करें फेसबुक की या हम बात करें गूगल की, आप समझे ना कि ये जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे वैसे ही आपको रिजल्ट्स देना नहीं शुरू करेंगे। मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बता रहा हूं, और भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज कॉम्प्लेक्सिटीज इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर होती हैं, बट मोटे मोटे तौर पे आपको यह समझना है कि जब भी आप इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाते हैं, एड्स रन करना शुरू करते हैं, तो डेटा बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इनके जो पिक्सल्स हैं, इनके जो डेटा सोर्सेज हैं, उनमें डेटा पॉपुलेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और उसके बाद फिर उसी डेटा के बेसिस पर इनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपने आप को ऑटो ऑप्टिमाइज जो है वो करते हैं। तो आपको थोड़ा सा ना शुरुआत में पेशेंस रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आज आपके एड्स चलने शुरू हुए या अभी आपके एड्स चलने 3 ही दिन हुए थे, आपके एड्स चलने शुरू हुए और आप ये सोचने लगो कि आपको बहुत अच्छा आरओएस क्यों नहीं मिल रहा है, आपको बहुत अच्छी लीड्स क्यों नहीं मिल रही। टाइम लगेगा, है ना। एजेंसी को भी थोड़ा सा टाइम लगेगा कैंपेन्स को समझने में। जब उनके पास उसकी डेटा आ जाएगी फिर वो उसके बेसिस पे ना उसको ऑप्टिमाइज करना शुरू करते हैं, तो थोड़ा सा जो टाइम है वो लगता है। अगर आप जल्दी जल्दी सोचेंगे फिर कुछ नहीं होने वाला है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग जिसका आपको ध्यान रखना है। सेकंड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हमारे पास भी आते हैं और वो बोलते हैं कि सर जी आप शुरुआत कर दीजिए, और जैसे जैसे जो है वो हमारा बिजनेस ग्रो होता जाएगा वैसे वैसे हम और ज्यादा फंड जो है, अमाउंट जो है वो लगाते जाएंगे। देखिए, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग में जाने से पहले भी ना आपको एक इकोसिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। आपको कुछ सिस्टम, कुछ प्रोसेसेस आपको बिल्ड करनी पड़ेंगी। उसके लिए ना कुछ कॉस्ट होती है, कुछ जो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना वो करना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि बिल्कुल जीरो से आप डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत कर दें, ये पॉसिबल नहीं। हाँ, ये जरूर पॉसिबल है कि नॉर्मली जो हम लोग बिजनेसेस करते हैं उसमें जितना हैवी या जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है उन सब चीजों में, उतना इन्वेस्टमेंट या उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें नहीं लगेगा। बट हाँ, यहां भी बहुत सारी चीजें होती है जिसमें आपको पैसे डालने की जरूरत है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल हमारे एड की कॉस्ट आए और हमारी थोड़ी बहुत एजेंसी की कॉस्ट आ जाए और हमारा जो बिजनेस है वो चल पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। आप कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसको कर रहे हैं। तो इस माइंडसेट के साथ आपको जाना है कि आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा, केवल एड्स में नहीं, बाकी इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए भी करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एजेंसी की अपनी कुछ फीस होती है, किस मॉडल पे वो पेमेंट आपसे ले रहे हैं ये एक अलग बात है, कि वो मंथली रिटेनर के बेसिस पे ले रहे हैं या मीडिया बाइंग के जो आपका स्पेंड है उसके बेसिस पे ले रहे हैं, ये सेकेंडरी चीज है कि किस बेसिस पे वो चार्ज कर रहे हैं। बट कुछ तो चार्जेस होंगे ही। अगर आप वेबसाइट बनवा रहे हैं, लैंडिंग पेजेस बनवा रहे हैं, तो उसके कुछ चार्जेस होंगे। क्रिएटिव्स अगर आप बनवा रहे हैं, अपने वीडियो एड शूट्स अगर आप करवा रहे हैं, आज के टाइम में बहुत ही कॉमन हो गया, बहुत ही पॉपुलर हो गया। पहले बहुत ज्यादा लोग ना वीडियो शूट्स वगैरह पे उतना ज्यादा पैसा नहीं खर्च करते थे, बट आज के टाइम में आप ही देखते हो बहुत सारे एड्स आप देखते होंगे, जाकर यूट्यूब के ऊपर जाकर देखते होंगे, फेसबुक के ऊपर जाकर देखते होंगे, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग ना बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्शन जो है वो कर रहे हैं एड्स के अंदर ही, क्योंकि उनको ना लाखों रुपए अपने एड्स के ऊपर स्पेंड करने। अगर लाखों रुपए स्पेंड करने तो ऐसा नहीं कि वो कोई हल्का वीडियो जो है वो बनाकर वहां पर एड्स रन करना शुरू कर देंगे। तो यहां भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आपको प्रॉपर ट्रैकिंग वगैरह चाहिए, आपके पास पीछे बैकएंड में जो टीम है वो है, तो फिर आपको सीआरएम चाहिए, इस टाइप के दूसरे आपको पोर्टल चाहिए। सो फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो ट्रेनर्स हैं, राइट, उनको अगर अपने कोर्सेज को सेल करना है, तो कोर्सेज को सेल करने के लिए, होस्टिंग वगैरह के लिए आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो उन प्लेटफॉर्म्स की अपनी कुछ कॉस्ट भी होती है। कुछ प्लेटफॉर्म्स फिक्स बेसिस पे चार्ज कर लेते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म जो है वो चार्ज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज ऑफ द कोर्सेज दैट दे आर सेलिंग, बट उनको टेक्नोलॉजी को सपोर्ट मिल जाता है। तो अगर आपको किसी चीज को स्केल करना है ना, तो बिना टेक्नोलॉजी के सपोर्ट के आप स्केल नहीं कर पाएंगे। ये माइंडसेट आपको देखिए रखना चाहिए शुरुआत में। आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट हमारा काम है आपको सही चीजें, प्रॉपर गाइडेंस देना कि किस तरीके से जब आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से, तो आपको क्या सोच रखनी है। फाइन, सो यू हैव टू इन्वेस्ट समथिंग
यू नीड टू बिल्ड एन इकोसिस्टम टू सस्टेन एंड स्केल, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। बिना इकोसिस्टम, जैसे सीआरएम उसी इकोसिस्टम का एक पार्ट है, इसी तरीके से आईवीआरएस उसी सिस्टम का एक पार्ट है, उसी इकोसिस्टम का एक पार्ट है। जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको कोर्सेज लॉन्च करने का ऑप्शन देती है, वो भी उसी इकोसिस्टम का एक पार्ट है। तो इस टाइप से आप टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लेंगे, ऐसी चीजों का सहारा नहीं लेंगे, तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे और स्केल नहीं कर पाएंगे, राइट। बिजनेस को आप अपने बड़ा नहीं कर पाएंगे, उसके लिए प्रोसेसेस की जरूरत पड़ती है। आई बिलीव आपको बहुत सारी चीजें जो है वो समझ में आई होंगी। थर्ड पॉइंट इज बी रियलिस्टिक विद द गोल सेटिंग, नो द मैथ्स ऑफ योर बिजनेस, प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए इसका मैं बहुत ही अच्छा आपको एग्जांपल देता हूं। ऐसा नहीं आपको करना है, लेट्स से आपकी कोई लीड है, राइट आपकी कोई एक लीड है और उस लीड की जो कॉस्ट है वो आ रही है 200 रुपए। बस आपने अपने मन में सोच लिया कि इस लीड की जो कॉस्ट है ना वो 100 रुपए आनी चाहिए। बस आप ये सोच के बैठे हुए हैं कि इस लीड की कॉस्ट जो है वो 100 रुपए आनी चाहिए। आपको भी नहीं पता है कि इस लीड की 100 रुपए में क्वालिटी क्या हो जाएगी। आप यहां से कैलकुलेट करना शुरू करें कि आपके पास जो लीड आ रही है, राइट फॉर एग्जांपल आपके पास एक लीड जो है वो 200 रुपए में आ रही है। ठीक है भाई, 200 रुपए में लीड आई, हमारे पास ना लेट से मैं मान के चलता हूं 50 लीड्स आई। 50 लीड्स आने में हमने 10,000 रुपए जो है वो खर्च कर दिए। अब 10,000 रुपए खर्च के करके 50 जो लीड्स हमारे पास आ रही है उससे हमने दो हमारे कोई प्रोडक्ट्स थे या दो हमारी कोई सर्विसेज थे जिनको हमने सेल किया। अब दो सर्विसेज को सेल करने के लिए, एक सर्विस को सेल करने में मुझे 15,000 रुपए मिल रहा था, तो 15,000 इंटू 2 30,000 रुपए मुझे मिल रहा है। तो यहां पर जो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है, अगर ऐसे देखा जाए मोटा मोटा, तो 10,000 का हमने ऐड लगाया, 30,000 रुपए हमको मिले, तो 20,000 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब इसमें बाकी के जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो हमें देखने हैं। तो अब जब बाकी के आप एक्सपेंसेस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इस प्रॉफिट में ना मेरे 10,000 के, और मैंने ऐसे ही रैंडम सी फिगर ले ली, 10,000 के और एक्सपेंसेस है, तो मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो 10,000 का मेरा यहां पर नेट प्रॉफिट जो है वो हो रहा है। अब आपको समझना है कि अगर मैंने इसकी कॉस्ट डिक्रीज कर दी, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल इसकी जो कॉस्ट है वो हमने डिक्रीज करके कर दी 150 रुपए, राइट। अब कॉस्ट अगर इसकी 150 डिक्रीज हो गई तो क्या 50 लीड पे ही, ध्यान समझिएगा, क्या 50 लीड पे ही आपको ये रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं? 50 लीड पे ही आपको 2 सेल हो जाएंगी? जरूरी नहीं, क्योंकि हो सकता है जब लीड की कॉस्ट डिक्रीज हो तो हो सकता है लीड की जो क्वालिटी है वो भी डिक्रीज हो जाए। तो ये सब चीजें हमें समझनी है, और एट द एंड ऑफ द डे हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल हो और स्केलेबल हो। बिजनेस अगर प्रॉफिटेबल के साथ साथ स्केलेबल नहीं है तो आप फंस जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लीड मिल रही है, लेट से मैं मान के चल रहा हूं आपको, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया 200 रुपए का, आपको वही लीड ना 50 रुपए की मिल रही है, और आप 50 लीड्स कलेक्ट करने के बाद 2 लोगों को क्लोज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो 2500 में आपने 2 लोगों को क्लोज कर लिया, 2500 रुपए में आपने 2 लोगों को क्लोज कर लिया, 30,000 का बिजनेस किया। यहां पर जो मैं मान के चल रहा हूं वो बिजनेस आपने प्रॉफिट कितने का किया, लगभग आपने 27,500 का प्रॉफिट किया। 10,000 निकाल भी दो तो 17,500 का प्रॉफिट किया, राइट। अगर इतना ही बिजनेस करना है आपको तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसको स्केल करना है और ये प्रॉफिटेबल है और स्केलेबल नहीं है तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये सारी जो बेसिक कैलकुलेशंस है ना, बेसिक मैथ्स है कि हम कब प्रॉफिटेबल होते हैं, कितने प्राइस पे हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, यहां से हमारे पास मार्जिन कितना है, अगर हमारी लीड कॉस्ट 10-15% ऊपर जाती भी है तो भी क्या हम सस्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये सारी छोटी छोटी चीजों की जब हमें समझ होगी, इसकी जब मैथ्स हमको पता होगी, तो हम और बेहतर तरीके से जो है वो एजेंसी से बात कर सकेंगे और एक्चुअली एजेंसी का जो मजा है वो आप ले पाएंगे। अदरवाइज आप आधी पकी पकाई खिचड़ी लेकर जाएंगे तो एजेंसी को भी कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग एज एन एजेंसी ओनर ये रोज देखते हैं, रोज ये समस्याएं फेस करते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इन सब चीजों की जो क्लियरिटी है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। आपकी जो गोल सेटिंग है ना वो काफी रियलिस्टिक होनी चाहिए, हवा में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी आप 10,000 का बिजनेस कर रहे हैं, एग्जाम्पल केवल ले लेते हैं, आप 10,000 का बिजनेस कर रहे हैं और आप एजेंसी के पास आते हैं और आप बोलते हैं अगले महीने ना मुझे 5 लाख का बिजनेस चाहिए। बहुत ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इतने डेटा पॉइंट्स ही नहीं बने होंगे कि हम उन पे कैंपेन चला पाए या हम उन पे डिसीजन ले पाए। तो ये प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। स्केल करने के लिए भी हमें एक ग्राउंड की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कहां पर है, कहां पर अगर आप जो है वो एड्स लगाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा, या किस प्लेटफॉर्म को अगर आप चुनेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। आप जबरदस्ती खुश हुए जा रहे हैं कि मेरे को एसईओ करना है, बट शायद आपको अभी एसईओ की जरूरत ना हो, आपका काम फेसबुक एड से चल जाए,
आपका काम जो है वो गूगल एड्स से चल जाए, या आपको गूगल एड्स की केवल जरूरत हो, आपको फेसबुक एड्स की और जो है वो एसईओ की जरूरत ना हो, या हो सकता है आपको केवल एसईओ की जरूरत हो। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग ना वो फेसबुक एड्स और गूगल एड्स में इनिशियली बजट नहीं लगा रहे हैं, वो किस में लगा रहे हैं, वो एसईओ में बहुत ज्यादा जो बजट है वो लगा रहे हैं। भाई पहले आप अपने प्रोडक्ट को, सर्विस को टेस्ट तो कर लो, पहले कुछ कस्टमर्स तो ले आओ। आपने आज एसईओ करना शुरू किया, जैसे अगर मैं ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करूं, आज आप उस पर एसईओ करना शुरू करते हैं, आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, 3-4 महीने लगेंगे, मिनिमम 4 महीने 5 महीने लगेंगे। उससे पहले आपने अपना प्रोडक्ट तो टेस्ट किया नहीं है, वो लोगों तक पहुंचा तो है नहीं, उसके तो कुछ फीडबैक्स आए नहीं है। अब आप एसईओ करते जा रहे हैं और मान लिया आपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जो फेसबुक एड्स है और जो गूगल एड्स है उसको आपने ऑलमोस्ट निग्लेक्ट कर दिया या नहीं किया, और आप एसईओ करते चले आ रहे हैं। अगर आप एसईओ करते चले आएंगे, 5 महीने बाद जो है आपको रैंकिंग आएगी, अगर आती है, और नहीं आई तो नहीं आई, वो तो एक अलग बात है, बट अगर रैंकिंग आती है उसके बाद लोग आपके प्रोडक्ट को ले या ना ले एक और चीज है। बट यहां पर शुरुआत में आपको क्या करना पड़ेगा, भैया टेस्ट करना पड़ेगा, हमें अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना है, तब तो हमें पता चलेगा कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कितनी कॉस्ट आ रही, क्या हमें चेंजेस करने की जरूरत है, कहीं हमारा प्राइसिंग मॉडल तो नहीं गड़बड़ है। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो उस पर्टिकुलर केस में एसईओ से शुरुआत कर देना इज नॉट अ वेरी गुड डिसीजन, अगर आपके पास उतना बजट नहीं है कि हाँ भाई आप फेसबुक एड्स, गूगल एड्स और एसईओ एक साथ आप चला पाए। बात समझ में आ रही है? तो इस पे थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की जरूरत है, और ये सारी चीजें ना बिजनेस टू बिजनेस, जो नेचर ऑफ बिजनेस होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं कि एक ही नियम जो है वो सभी टाइप के बिजनेसेस के ऊपर लागू होगा, ऐसा भी नहीं। हम सब अपने क्लाइंट्स के साथ इन सब चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। अगर कोई बिजनेस ओनर इस वीडियो को देख रहा है और उसे भी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेनी है, तो नीचे जो नंबर्स आ रहे होंगे आप उसके ऊपर कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप करके जो है वो इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं स्केलेबिलिटी की बात करूं, तो बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, वो स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं कि हमें डे 1 से स्केलेबल करना है, या हमें ना पहले ही दिन से 5 लाख की सेल चाहिए, हमें पहले ही दिन से 10 लाख की सेल चाहिए। नहीं पॉसिबल है, वही रीजन है कि डेटा पॉइंट्स ही नहीं है हमारे पास। तो स्केलेबिलिटी कभी भी डे 1 से नहीं आएगी, वरना क्या होगा, हो सकता है किसी 1-2 दिन आपके कैंपेन एकदम से शूट हो जाए, बट ऐसा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में नहीं होना है। क्या माइंडसेट रखना है हम लोगों को, पहले चीजों को करना है, फिर डेटा को कलेक्ट करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग इंप्रूव करना है, और फिर हमें काम करना है, फिर डेटा को कलेक्ट करना है। मतलब अगर आपने अपने लूप से डेटा हटा दिया डिजिटल मार्केटिंग में, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में, तो सारी चीजें ना हवा में रहेंगी, और कभी भी ना आपकी एजेंसी, ना आप, ना अगर आपकी इन हाउस टीम भी है वो भी नहीं, कभी कोई जस्टिफाइड आंसर नहीं मिलेगा अगर आप डेटा के अकॉर्डिंग बात नहीं करेंगे, तो सारी चीजें हवा में चलेंगे। आई बिलीव आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि अगर आप भी अपने बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग करना या करवाना चाह रहे हैं तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना। यू कैन आउटसोर्स योर प्रोजेक्ट टू अस ऑल्सो, उसके मैंने बता दिया, नीचे आपको डिटेल्स दिख रही होंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।